नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जॉटिक ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं यहाँ पे आपके लिए फिर से एक नई ज्ञान की बात। आज हम हाजिर हैं अपने एक नए विषय के साथ में और आज का हमारा मीठा मोती है जब ज्ञान का दीपक जलता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब ज्ञान के अंधकार में छिपी हर राह स्पष्ट हो जाती है और जीवन के सत्य सामने आ जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है हमारे चैनल के नाम से ज्ञान। भगवत गीता में ज्ञान को बहुत गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार ज्ञान वह अद्वितीय ज्ञान है जिससे हम अपने को आत्मा समझते हैं, अपने असल अस्तित्व को पहचान कर जीवन की सच्चाई को समझते हैं। यह ज्ञान आत्मा के अस्तित्व, अविनाशिता और उसके संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है। इसके अलावा गीता में ज्ञान को ध्यान और कर्म और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की विधियों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार गीता में ज्ञान को आंतरिक रूप से निर्धारित सत्य और आत्मज्ञान के रूप में समझा जाता है जो हमें अनंत शांति और पूर्णता की दिशा में ले जाता है। प्राणी जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। जो श्रेय मनुष्य को मिला है उसका मूल कारण उसकी विकसित बुद्धि एवं विवेक ही है। पशुओं एवं मनुष्य के बीच यही तो एक अंतर है। मनुष्य में यही एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण मनुष्य अन्य जीवों का स्वामी तथा गुरु बना हुआ है। यद्यपि शारीरिक रूप से अन्य बहुत पशु ऐसे हैं जिनकी तुलना में मनुष्य बहुत ही निर्बल है, किंतु परमात्मा के विशेष वरदान के रूप में मिली बुद्धि ने उसे सर्वश्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता प्रदान करा दी है। यदि मनुष्य को ज्ञान की इतनी तीव्र अभिलाषा न होती या उसके महत्व को कम समझकर यूं ही हमने मनोरंजन के रूप में कुछ पढ़कर काम चलाने की सोची होती तो निश्चित ही वे उन्नति के उन सोपानों पर भी चरण न रख सकते जिसके अधिकारी बनकर आज हम विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों के उदाहरण बन चुके। नित्य नियम से उच्चतम ग्रंथों तथा विषयों का अध्ययन करते रहने से मनुष्य की बुद्धि में प्रखरता का सचमुच विकास होता रहता है, जिसके आधार पर हम अच्छाई, बुराई, पाप पुण्य का निर्णय कर सकते हैं। अपनी जानवर जैसी प्रवृत्तियों पर भी विजय पाई जा सकती है और प्रगति की ओर विश्वसनीय तथा निर्भयता से कदम बढ़ाया जा सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जिसके पास ज्ञान की विशेषता है। विद्या ही सच्चा धन है। विद्या की कृपा से मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। विद्या के कारण ही मनुष्य सभ्य समाज में आदर का अधिकारी बनता है। ज्ञान ही सारे सुखों की जड़ और अज्ञानता ही सारे दुखों का हेतु माना गया है। ज्ञान और अज्ञान जीवन में नदी के दो किनारे समान है। एक का उद्देश्य है जीवन लक्ष्य की खोज तो दूसरे का जीवन लक्ष्य से भटकाव। एक को धारण करने से जीवन धन्य होता है, मानव जीवन सफल हो जाता है, जबकि अज्ञानता का साथ जीते जी हमसे कितने ही पाप करा देता है, कलंकित करता है और हमारे असल अस्तित्व को शून्य में मिलाकर अपमान की गर्त में धकेलकर आत्मग्लानि से भर देता है। ज्ञान की धारा से हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में मार्गदर्शन मिलता है। यह हमें सही कार्यों की प्रेरणा देता है जो हमें समृद्धि और उन्नति की दिशा में अग्रसर करते हैं। ज्ञान हमें अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है और हमें समझ मिलती है कि सत्य, शांति एवं संतोष और खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह एक दिव्य मार्ग है जो हमें अपनी जिंदगी में संतुष्टि और खुशी की अलौकिक अनुभूति दिलाता है। इसके विपरीत अज्ञान हमें भ्रम और असत्य में धकेल देता है। यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमारी बुद्धि को अहंकार से भर देता है। अज्ञान से हमारा मन और व्यवहार दोष युक्त हो जाते हैं। इस कारण से हम अपने और दूसरों के लिए हानिकारक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं और ऐसा करने से हमारा जीवन दुखदायी और असफल हो जाता है। अज्ञानी का जीवन इस सांसारिक भव सागर में एक ऐसी नाव के समान है जो इसे पार करने के लिए बनी तो है, लेकिन जिसकी तलहटी में एक अज्ञानता के रूपी छोटे छोटे अनेक छेद हैं। खेवनहार उसे अपनी चालाकियों से पार तो लगाना चाहता है, लेकिन अज्ञानता के छिद्रों से जीवन महासमुद्र की तृष्णाओं, इच्छाओं का जल उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही उसी भव सागर में डुबोने में सहायक हो जाती है। ठीक उसी तरह अज्ञानता से भरा हुआ हमारा जीवन हमें सांसारिक विकल्पों में फंसा देता है और उसे दुखी बनाता है। ज्ञान का अध्ययन करने वाला अपनी आत्मा को
सफल चिकित्सक माना गया है। अध्ययन द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से वह शीघ्र ही अपनी आत्मा की व्याधियों को पहचान लेता है और उसी आधार पर उसका उपचार भी करता है। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य नीचे की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों से उठकर ऊंचाई की ओर अभियान करना है। धर्म का सच्चा रूप पहचान कर उन आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है जिससे उसकी आत्मा दिनों दिन मुक्ति की ओर अग्रसर होती रहे। यह आत्मिक प्रगति ज्ञान के अभाव में बिल्कुल भी संभव नहीं है। गीता में भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। ध्यान, जिसे हम योग भी कहते हैं। दूसरा कर्म और ज्ञान मार्ग। ध्यान मार्ग में व्यक्ति परमात्मा का ध्यान और समर्पण के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। कर्म मार्ग में कर्मों को निष्काम भाव से अदा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ता है एवं ज्ञान मार्ग में व्यक्ति आत्मा के स्वाभाविक रूप को समझकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। गीता में ज्ञान को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक तत्वों के साथ आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। संसार से लेकर आत्मा तक के जितने सुख माने गए हैं, विद्या के अभाव में अज्ञानी पुरुष उन सबसे सर्वथा वंचित ही रह जाता है। यदि आपको जीवन में सुख सम्मान पाना है तो अपनी आत्मा को उन्नत बनाकर परमात्मा तक पहुँचने की जिज्ञासा है तो आज से ही ज्ञान रूपी धन संचय करने में लग जाइए और इस ज्ञान को आप जितना दान करेंगे ये ज्ञान उतना ही आपकी आत्मा तक पहुंचता जाएगा और उतना ही बढ़ता जाएगा और आपको परमात्मा के नजदीक लेकर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।